कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं। हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, ठीक है ना। सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल मैं जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। ये राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान, उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। हर दो दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। बुलाकर लेकर आओ, चलो हम कॉकरोच यहाँ पे खड़े हैं, उनको बुलाकर लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं कैसे इलाज करेंगे। बेचारे छुपकर वहाँ खड़े हैं, हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं कि उड़ के इनको इतना परेशान कर देंगे कि इनको हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि लाल हिट वाले लोग हैं, वो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई कि वो 5-6 लोग खड़े हैं और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत ही गंदे लोग जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, हमारे देश के युवाओं के ऊपर तो बात करी नहीं उन्होंने। हाँ, हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, ठीक है ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जो पेपर लीक नहीं वो सही है, सवाल पूछना चाहिए ऐसा। देखिए, अगर बात रही कि हाँ चाकू मार दिया गया, तो जितने भी हम जिनको कॉकरोच बोला गया है, हम सब भाई हिंदू ही हैं, ठीक है। बहुत ही देश में मुसलमान है ही कितने, है ना। देश के सारे युवा जिनको बोला गया है वो सब हिंदू ही तो हैं, और जितने वो 5 बच्चों को मार दिया गया है वो सब हिंदू हैं। मैं ऐसे कितने केस दिखा दूं, हर रोज जो केस आया वो कितने ही लोग हैं जो यहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक है ना। और कितने ही लोगों को जो मुसलमान मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है, तब बात नहीं होगी। और हमारे देश की मीडिया इस तरह से काम कर रहा है, ये दलाल मीडिया, कि जब भी कोई एक मुसलमान का नाम आता है तो नाम लेकर बोला जाता है, पर अगर कभी भी किसी और का नाम आता है जो नॉन मुस्लिम है, उसको नाम छुपा दिया जाता है, उसकी पहचान छुपा दी जाती है। आए दिन हम केस देख रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बच्चे फांसी लगा रहे हैं, वो हिंदू ही थे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा CBSE के बोर्ड के पेपर, इनसे 12th और 12th के पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, वो सारे बच्चे हिंदू ही हैं, उनमें कितने मुस्लिम हैं। तो ये सब हमारे देश के जितने भी युवा खड़े हैं, इसमें कितने मुसलमान हैं, बहुत ही कम है। तो जितने बुरे हालात हैं हमारे देश के, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, हम यहाँ पर इसलिए नहीं जुटे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है, नहीं। हमारा मकसद ये है कि हमारी जो मांगे हैं वो बहुत पीसफुली पूरी कर दी जाए। देखिए, जो भी इस देश के लिए आवाज उठाएगा वो धर्म विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है। और हम खुश हैं कि देश की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए हम अगर ऐसी बातें बोल भी रहे हैं तो हम खुश हैं। और हम अच्छी बात है कि हमें इस तरह की कम से कम देश की जनता के लिए आवाज उठा तो रहे, देश के लिए बात कर तो रहे, बहुत अच्छी बात है। और हमें कोई इस चीज से कोई डर नहीं है, हम अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, हम आगे भी यहाँ पर खड़े हैं। हमारी मांगे बहुत सारी है, फिलहाल हमारी ये मांगे हैं कि जो ये हमारा शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री कहलाने लायक ही नहीं है, यहाँ तक कि ये तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर ये एक अनपढ़ को हटाएंगे, एक जाहिल को हटाएंगे, दूसरा भी वही बैठाएंगे। इनके तो सारे ही अनपढ़ जाहिल रेपिस्ट ही हैं, सारे नेता ही इनके ऐसे हैं। कहाँ है उनकी डिग्री भाई, कहाँ है उनकी डिग्री। हाँ, वो फेक डिग्री है, वो जो दिखा के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं, और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ऐसे नेता है, और इसको हम बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे, ये होशियार नेता है। अगर ये होशियार, ये पढ़े लिखे होते ना, तो देश में हमारे युवाओं जो है उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे होते। सिर्फ हिंदू मुसलमान के शुरू से एक धारी नेता बनकर आ गए हैं ये, लोगों को RSS में चाय पिलाने वाले या RSS में काम करने वाले ये इंसान, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया RSS ने, और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, मतलब इतनी बुरी हालत करके रखे हुए हैं। तो हमें साफ साफ दिखता है कि देश के हालात बहुत खराब है, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पर हमारी मांगे हैं, देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। हाँ, लेकर आओ उनको बुलाकर लेकर आओ, चलो हम कॉकरोच यहाँ पे खड़े हैं, उनको बुलाकर लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं कैसे इलाज करेंगे। बेचारे छुपकर वहाँ खड़े हैं, और पता है क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर आप आएंगे ना तो इनसे 2 मिनट दे दो इनको, और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। इनकी हर दो दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं।
ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। तो हमें कोई इनसे बात करने में ना इंटरेस्ट है, और हम बहुत पढ़े लिखे बहुत होशियार लोग हैं, इन जाहिलों के मुंह लगना हमारा कोई काम नहीं है। मैं सोच रही हूँ शिक्षा का स्तर नहीं, आप ये देखिए ना हमारे भारत में महंगाई कितनी हो गई है, पेट्रोल महंगा, ठीक है, हमारे भारत के पेड़ काट कर सारे अडानी अंबानी को सौंपे जा रहे हैं, हमारी एलपीजी इतनी महंगी, हमारे देश में हम बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हैं वो इतना महंगा, हमारे ही देश का पेट्रोल हमें महंगा बेचा जा रहा है, बाहर सस्ता बेचा जा रहा है। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा खराब हालात हो रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु हमारे देश विश्व, अरे भैया नहीं चाहिए हमें विश्व गुरु, हमें नहीं बनना विश्व गुरु। हमारी जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको बचा कर रखो। जैसे एक टाइम पे मनमोहन सिंह ने बचाया था, हमारे देश की इकोनॉमी को नीचे नहीं गिरने दिया था, जीडीपी रेट को नीचे नहीं गिरने दिया था। आप उतना ही कर लो, हमारे लिए बहुत है। हमें नहीं बनना विश्व गुरु, हमें नहीं, हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे दो, हमारे देश के युवाओं को शिक्षा दे दो, हमारे देश के युवा जो हैं उनको कॉलेजेस दे दो। नहीं होगी, वो डरपोक, मैंने कहा ना दलाल मीडिया है, ठीक है ना, दलाल मीडिया है। और अभी आप यहाँ पर देखो, 2 नारे लगा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, तो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि बात, अगर इनको एक टॉपिक चाहिए, इनकी राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान, उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 नारे लगा दो, सारी की सारी मीडिया यहाँ पर आएगी। मैंने एक टाइम पे प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर बच्ची के साथ रेप हुआ था, कठुआ में रेप हुआ था, हम यहाँ पर बैठे हुए थे और सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सारी की सारी दलाल मीडिया उस बच्ची के लिए नहीं खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि हिंदू मुसलमान ये सब मैटर वहाँ पर चल रहा था कि हमारे हिंदू को मार दिया, ये हो गया वो हो गया। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का जो मैटर है, कास्ट का मैटर है, उसी को कवर करेंगे। और वहाँ पे भी तब जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए हिंदू जरूरी नहीं है, उनके लिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है। बस यही इनका काम रह गया है। पर हम फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुली हम तो फूल भी लेकर आए हैं।